डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिजी लॉकर। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने घोषणा की है, अब नागरिक व्हाट्सएप पर MyGov हेल्प डेस्क के जरिए डिजी लॉकर सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है। आइए जानते हैं MyGov हेल्प डेस्क के बारे में। इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। पहले इसे MyGov कोरोना हेल्प डेस्क के नाम से जाना जाता था। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कंपनी हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। MyGov हेल्प डेस्क का उपयोग सभी व्हाट्सएप उपयोगकर्ता निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। इसने कोविड-19 महामारी से लड़ने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम किया है। आइए जानते हैं इस नई सेवा के फायदे। व्हाट्सएप पर MyGov चैटबॉट का मकसद नागरिकों के लिए डिजिटल रूप से समावेशी एक व्यापक प्रशासनिक सहायता प्रणाली का निर्माण करना है। यह संसाधनों और आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने में मदद करेगा। देश भर में व्हाट्सएप नंबर +91 9013151515 पर नमस्ते या हाय या डिजी लॉकर भेजकर उपयोगकर्ता MyGov चैटबॉट सुविधा का लाभ ले सकेंगे। नई सेवा नागरिकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को आसानी से एक्सेस करने में सक्षम बनाएगी: पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि RC, बीमा पॉलिसी दुपहिया वाहनों के लिए, 10वीं और 12वीं कक्षा की अंकतालिका यानी कि मार्कशीट, बीमा पॉलिसी दस्तावेज या तो डिजी लॉकर पर उपलब्ध लाइफ और नॉन लाइफ दोनों के लिए। आइए जानते हैं क्या है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। अगर उसके उद्देश्यों को देखें तो दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण तैयार करना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। इसके तहत उपयोगकर्ता अपने दस्तावेजों जैसे बीमा, चिकित्सा रिपोर्ट, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में संग्रहित कर सकते हैं। दस्तावेजों को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। डिजी लॉकर लॉगिन के लिए आधार नंबर की आवश्यकता होती है। लॉकर को उपयोगकर्ता द्वारा अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके एक्सेस किया जा सकता है। गौरतलब है कि डिजी लॉकर पर पहले ही लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा लोग पंजीकृत हैं और अब तक 5 मिलियन से अधिक दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। गूगल और ड्रॉपबॉक्स जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियां उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए स्टोरेज सुविधा प्रदान करती हैं। ई डॉक्यूमेंट्स के अलावा डिजी लॉकर विभिन्न जारीकर्ता विभागों द्वारा जारी ई दस्तावेजों के यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी कि URI लिंक को स्टोर कर सकता है। अब आइए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डिजी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस पर लॉगिन के लिए ग्राहकों के पास आधार नंबर की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, उपयोगकर्ता बीमा, चिकित्सा रिपोर्ट, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में संग्रहित कर सकते हैं। तीसरा कथन है, डिजी लॉकर ई दस्तावेजों के यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर लिंक को स्टोर कर सकता है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम।